हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने जून 2023 में अपने एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। यानी आप सभी को पता है कि सेशन तो ये है लेकिन आपका एग्ज़ाम अप्रैल से ही स्टार्ट है। तो गाइस, आप सभी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो एज ऑलवेज आप सभी के लिए अपलोड होती है वैसी ही अपलोड होती रहेगी। लास्ट कल ही मैंने आप सभी के लिए एम पी एस ई 01 इसके इम्पॉर्टेंट यूनिट की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस किए थे कि जब तक आप लोगों के लिए और वीडियो नहीं आ रही तो कम से कम आप उन क्वेश्चनों को अपनी तरफ से तैयार कर लें। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए एम पी एस ई 03 जो कि आप सभी का वेस्टर्न थिंकर्स का यूनिट है। ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट जो है आपका वेस्टर्न थिंकर्स का है। तो यहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनेंगे और कैसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात आप सभी को ध्यान रखना है कि आप सभी का जो सेकेंड ईयर का पेपर आएगा, सेकेंड ईयर का पेपर, तो ये पेपर जो होता है आपका 2 आवर का आएगा, 2 घंटे का आएगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिंपल ही है आप सभी के लिए कि भाई 10 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आपको 5 करने होंगे। 2 ही घंटे का समय मिलेगा। कई बारी पेपर में आप सभी के एडमिट कार्ड में ये चीज़ मेंशन नहीं होती और आप उसी हिसाब से तैयार होके जाते हो, तो ये 2 घंटे के अंदर ही 5 क्वेश्चन करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक आपने 3 घंटे के पेपर का आपका रूटीन बन चुका होता है, तो आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़, पहला क्वेश्चन हमेशा टाइम कंज्यूम करता है, तो आप अपनी स्पीड को मैनेज करते हुए ज़रूर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट यूनिट आप सभी के स्क्रीन पर जब से शो ही हो रही है, यूनिट नंबर 2 है ये और इसमें आपको प्लेटो के बारे में पढ़ना है। प्लेटो के बारे में क्या-क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात तो प्लेटो के अंदर आपको इसके अंदर यहाँ पर अ, उनके आपको एक निजी जीवन के बारे में, पहले इनके बारे में पढ़ना है। मैंने इनके बारे में वीडियो भी बना रखी है। दूसरी बात, आप सभी को प्लेटो का दार्शनिक जो राजा है या फिर एक शासक वर्ग के लिए इन्होंने क्या विचार दिए हैं, सबसे पहली बात आपको ये पढ़ना है। दूसरा, प्लेटो की शिक्षा के विचार और न्याय के संबंध में इनके क्या विचार हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को इसमें से करने होंगे। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे, इसके बाद आप कुछ भी पढ़ो इसके बारे में, प्लेटो के बारे में कुछ भी पढ़ो, तो वो आप सभी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसके बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन बनने ही भी नहीं वाला। तो यहाँ पर आपको ये 3 टॉपिक करने हैं। नेक्स्ट यूनिट आप सभी की स्क्रीन पर आ चुकी है। इस वाले यूनिट में यूनिट नंबर 7 है। मैं आगे पीछे आपको बताऊंगा क्योंकि आपको परेशान नहीं होना। जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन लॉक के जीवन के बारे में पढ़ना है आप सभी को, इनका जीवन परिचय। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन समस्याओं से जूझ रहा होता है या फिर जो प्रॉब्लम उसको मेनली कंसर्निंग लगी है, उन्होंने उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने विचार दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन ये करके जाना है और इनके जीवन परिचय को पढ़ना है। इनके जीवन परिचय पढ़ने के बाद में इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को लेकर इन्होंने क्या विचार दिए, एक ये इंपॉर्टेंट है। अगला है नागरिक समाज पर जॉन लॉक के विचार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ समस्याएं थी इनकी समाज की, जब आप इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तो उनके समय में क्या क्या समस्याएं थी और उन समस्याओं पर उन्होंने किस प्रकार से विचार दिया, तो ये आप सभी को क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार के बारे में सबसे पहले बताया था। तो ये आप सभी को बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है इसका, ये क्वेश्चन पक्का करके जाना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है यूनिट नंबर 15 से। कार्ल मार्क्स, बगैर इसके पेपर बनेगा ही नहीं, अधूरा पेपर है। ये यूनिट करके जाओ, आप लोगों के 2 क्वेश्चन में आप सभी को लाभ मिलेगा। एक तो आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्टली दिखेगा ही दिखेगा, लॉन्ग तो दिखेगा ही लिखेगा, और एक आपको शॉर्ट नोट जो आप सभी के लिए पूछा जाता है, शॉर्ट नोट, उसमें भी आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ 5 क्वेश्चन करने थे, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है, तो क्योंकि 8 सब्जेक्ट है आपके पास में सेकेंड ईयर में, तो आपका 10 और 15 नंबर का यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इसमें आपको कार्ल मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत को पढ़ना है जो कि हमने एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद में कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में पढ़ना है। और जो सबसे ज्यादा पेपर में आपसे पूछा जाता है, एक तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कैसे स्थापित होगी और अधिशेष मूल्य, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख भी देता हूँ आप सभी के लिए।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर अधिशेष मूल्य क्या होता है? इसे हम बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक साइकिल है और इस साइकिल को बनाने में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, एक मजदूर की मुख्य भूमिका रहती है। किसकी मुख्य भूमिका होती है? मजदूर की मुख्य भूमिका होती है। हम इस साइकिल को देखते हैं, तो ये जो साइकिल होता है, इस साइकिल के ऊपर एक मज़दूर जो है वो अपनी पूरी मेहनत लगाता है और एक दिन में अगर साइकिल बनाने की बात करें तो वो कम से कम उसको एक दिन के जैसे 1000 रुपये मिलते हैं एक मज़दूर को। ऐसा लगे मिलते नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। और ये जितना भी रॉ मटेरियल है ये 2000 रुपये का मान के चलो या 3000 रुपये का हमें मिल गया रॉ मटेरियल। इसके बाद में कहीं पर ये बना रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, किराया, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, उसके लिए भी हमने 1000 रुपये लिख लिए। तो और इसके बाद में 1000 रुपये हम और जोड़ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कहीं पर ले जा रहा है, एक नहीं तो 2 लिख देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखोगे ये जो साइकिल हैगी, ये ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। 4 और 3 7, 7000 रुपये टोटल बन रहे हैं, परंतु ये साइकिल कम से कम 10,000 रुपये की मार्केट में बिकेगी। 10,000 रुपये की मार्केट में बिकेगी और इसका जो पूरा मूल्य होगा, या तो फैक्ट्री का मालिक को ज़्यादा फायदा होगा या फिर दुकानदार को। मजदूर की ही सारी मेहनत, लेकिन मजदूर को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसे में एक व्यक्ति जो है वो केवल क्या कर पाता है, अपने वस्तु का निर्माण तो करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिस्सा जिस व्यक्ति का होना चाहिए वो हिस्सा इसका इसमें नहीं होता। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। अगला आप सभी को ध्यान रखना है, जीएस मिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। जीएस मिल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, इनके सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पहले देखो हर एक विचार का आपको क्या करना है, इंट्रो तो पढ़ना ही पढ़ना है। जीवन पक्का पढ़ना है, जीवन परिचय। अगर आपने किसी भी विचार का जीवन परिचय नहीं पढ़ा तो आप ये रियलिटी में कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि उस पे ही क्यों विचार दिया उसने, और कोई भी तो विषय था, क्या जरूरत पड़ गई थी। और जब भी उन्होंने विचार दिए, कोई भी विचारक है, तो उन्होंने अपने समय की समस्याओं को देखा। उन्होंने उनको अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं, आप हो या हम बात करते हैं, हमने कहा किसी एक टॉपिक पे बात करो, तो टॉपिक हम ऐसा चूज करेंगे जो हमारे करंट में चल रहा होगा, जो आपकी लाइफ में चल रहा हो या मेरी लाइफ में चल रहा हो। ठीक इसी तरीके से जो बुक रिटर्न क्या फॉर्म है, तो ये भी हम देखेंगे कि जेएस मिल ने बुक जो लिखी थी, तो या जो भी अपने विचार दिए उसके अंदर उन्होंने स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों के अधिकारों के बारे में बात करी है, प्रतिनिधिक सरकार के बारे में बात करी है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आप सभी को ध्यान रखना है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व क्या है, यानी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है अभिव्यक्ति की आज़ादी, इससे तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से भी करके चलना है और कुछ नहीं करना। मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। आप इतना भी करके जाओगे, पेपर में अच्छा स्कोर करके आओगे। अगला आप सभी के लिए राइटर है एडमबर्ग, तो जीवन परिचय तो पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ ही साथ में इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करी है, एक ये ध्यान रखना है। लोकतंत्र और नागरिकता पे इनके क्या विचार है, एक ये क्वेश्चन करना है। वर्ग की आलोचना बहुत लोग करते हैं, एक ये करना है। और प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक समझौता, जैसे हम अधिकारों की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो अधिकारों की उत्पत्ति जो है उसके लेकर कई विचार है। मैं आपको बताता हूँ अधिकारों की उत्पत्ति, हालांकि हमने वीडियो भी बना रखी है, मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहां से सब चीज़ों को कर सकें। जैसे अधिकारों की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो अधिकारों की उत्पत्ति में क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? अधिकारों की उत्पत्ति में जैसे कई लोग कहते हैं कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। अधिकार जो है समाज में समझौता हुआ है और उस समझौते के बाद में अधिकारों मिलेंगे। दूसरी बात कई कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार है, कई लोग कहते हैं प्राकृतिक अधिकार नहीं, सामाजिक समझौता भी नहीं है, बल्कि एक रैखिक के क्रम में बढ़े हैं आगे। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार अधिकारों को रखना शुरू कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को, ये कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, इनको लेकर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है इमैनुअल कांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इमैनुअल कांट की बात करते हैं, इमैनुअल कांट की बात करते हैं। ओके, तो इमैनुअल कांट जो है, इनके विचार की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली किसके ऊपर बात करते हैं? एक तो कोपरनिकस की क्रांति, आप सभी को पता है कोपरनिकस की क्रांति आखिर थी क्या। कोपरनिकस की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो है जो सन हैगा वो स्थिर है, और जितने पृथ्वी और समस्त ग्रह जो हैं वो सूर्य के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये इन्होंने जस्टिफाई किया था, इससे पहले ऐसा नहीं था। लेकिन आप लोगों को बता दें, आज के ज़माने में ये भी डिस्कवरी हो चुकी है कि जिस तरीके से ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सूर्य भी मिल्की जो है उसके क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप सभी को ये करना है, एक ये करना है इससे कोपरनिकस की क्रांति को लेकर। एक है आपका औचित्य या अधिकार, इसका सिद्धांत, और एक सामाजिक संपत्ति।
सामाजिक समझौता, ये एक ये सिद्धांत, एक ये क्वेश्चन आप सभी को करना है इसमें से, फिर कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद में जो है मैकियावेली, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये अपने समय का शिशु कैसा था ये पूछा गया है, पिछली कई बार से पूछा जा रहा है। द प्रिंस इनकी जो बुक हैगी उस पे इन्होंने किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है, ये इंपॉर्टेंट, ये पक्का करके जाना है। जैसे कार्ल मार्क्स था उससे क्वेश्चन 100% आते ही आता है, वैसे ही मैकियावेली इनसे क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। ध्यान रखना है आप सभी को। और इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है कि इन्होंने मैकियावेली के अध्ययन पद्धति क्या है। जैसे प्रिंस तो पक्का करना है, अगर आपने प्रिंस पढ़ लिया तो आप लोगों का लगभग सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो बुक है ये सबसे फेमस बुक है और इस फेमस बुक में इन्होंने हर एक चीज़ का वर्णन किया है। इन्होंने जैसे सरकारों का वर्गीकरण भी इस प्रिंस को जब आप पढ़ रहे होगे तभी आपका ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ये 3-4 क्वेश्चन है, आप सभी को ये पक्का करना है। एक ये क्वेश्चन भी कर लेना है, कई बार इसमें पूछ लेता है, शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट और फाइनल यूनिट आप सभी के लिए मैं ये कहूँगा, और ये भी शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। ये भी किस चीज़ के लिए, शॉर्ट नोट के लिए। अभी पेपर में कई बार पूछा गया है थॉमस इक्विनास के बारे में और साथ साथ में सेंट अगस्टाइन, ये दोनों के दोनों थोड़े से धार्मिक रहे हैं, तो इनका कई बार चर्च पे और राज्य पे इनके विचार पूछ लेते हैं। विधि और राज्य यानी कानून, विधि का मतलब होता है कानून से, तो वो कानून की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। और साथ ही साथ में न्याय, संपत्ति, युद्ध और दास्ता, इनको लेकर क्या विचार है। और ये कुछ क्वेश्चन आप सभी के इंपॉर्टेंट पेपर में। एक आप ये भी कर सकते हो, करना चाहो तो, थॉमस जो इक्वानास या अगस्टाइन्स है, इनके विचारों का सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके एग्जाम अभी थोड़े से समय है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आप सभी के लिए आ जाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ से इतने चीज़ों को बिल्कुल प्रिपेयर करते हुए चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रीड आउट करना शुरू करो। बाकी अपनी तरफ से हमारी जो वीडियो हर बारी आप सभी के लिए अपलोड होती है वो तो होगी ही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपके पेपर में आ जाते हैं। और अब की बार सोल में भी ऐसे ही हुआ था, जो मैंने क्वेश्चन बताए थे पेपर में पूरा क्वेश्चन वही आ गया, और इसके बाद में वो पेपर कैंसिल हो गया था। पेपर क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। और फिर एक कमेटी भी बैठी थी जिसमें जांच में ये चीज़ चल रही थी कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ या किन्होंने करवाया, लेकिन हम आप लोगों के लिए हमेशा ही वीडियो बनाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला। और बाकी पेपर जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ इसी प्रकार से आती रहेगी, और बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक दिए गए हैं। चाहे आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सअप पे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी अपनी शेयर करना चाहते हैं, तो आप इधर से हमसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंड वेरियस लिंक है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।